जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय जासूसी उपन्यास। देखो, कल मैंने इन पर चर्चा की थी कि जासूसी उपन्यास किसने लिखा, ऐतिहासिक उपन्यास किसने लिखा, सामाजिक किसने लिखा, है ना, और तिलस्मी ऐयारी उपन्यास किसने लिखे थे। इसके लिए आप देखेंगे जासूसी उपन्यासकार इनमें से कौन है। सुरेंद्र मोहन पाठक है, किशोरीलाल गोस्वामी है, गोपाल राम गेहमरी है, ओम प्रकाश शर्मा है। तो ये सरल सा प्रश्न है, आप कर सकते हैं बहुत जल्दी से उत्तर, शानदार तरीके से। यस, फटाफट आंसर देते चलिए और एक बार सभी साथी ले लाइक कर और शेयर भी कर दे, क्योंकि आज महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो आप देखेंगे कि आपका है वो किशोरीलाल गोस्वामी नहीं होगा उत्तर, गोपाल राम गेहमरी की बात करूंगा। तो आपका आंसर होगा यहाँ सी, जासूसी उपन्यासकार। किशोरीलाल गोस्वामी किस प्रकार के उपन्यास है, ये कमेंट बॉक्स में लिख दे। किस प्रकार के उपन्यासकार है, के उपन्यासकार है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका जवाब। बाकी का यहाँ जो उत्तर होने वाला है वो सी है। यस, प्रणाम, खुश रहो गोल्डी जी, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन है हिंदी ज्ञानधारा पर। साथियों, फटाफट से आप जवाब दे दीजिए, किशोरीलाल गोस्वामी किस प्रकार के उपन्यासकार है। सी आंसर इसका करेक्ट है। अगला सवाल, वह सफर था कि मुकाम था, कृति की लेखिका कौन है। फटाफट से आंसर दो। वह सफर था कि मुकाम था, वह सफर था कि मुकाम था, उपन्यास की लेखिका है मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, प्रभा खेतान। चारों ही महिलाओं में आप देख रहे हैं कि इसका उत्तर होगा आपका एक करेक्ट, मैत्री पुष्पा। मैत्री पुष्पा ने लिखा था वह सफर था कि मुकाम। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, एक करेक्ट आंसर है। और मोस्ट प्रश्न है ये पूछा जा सकता है, वापस रिपीट हो सकता है, वह सफर था कि मुकाम था। ये आंसर आपका एकदम करेक्ट है। प्रणाम ग्रीस भाई, बिल्कुल। अगला सवाल आपके सामने है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। और बात कर रहा है भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग में आधुनिकता की जो शुरुआत है वो किससे हुई। रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान 1 सुजान, चंद्रकांता। चंद्रकांता, देवकी नंदन, 100 अजान 1 सुजान, बालकृष्ण, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। और रानी केतकी की कहानी किसकी रचना किसने की थी, तो आप बता दीजिए फटाफट से। ये तो आप बताओ, देखे सबको याद होना चाहिए। चलो जी साहब, तो आप यहाँ उत्तर करेंगे आधुनिकता की जो शुरुआत हुई है वो परीक्षा गुरु से हुई है, और ये लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। आप देखेंगे कि हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। 1882 की मैं बात करूंगा, तो आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट चुना जाएगा, बी करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड, शानदार। तो आप देखेंगे इंसा अल्लाह खां किसका उपन्यास और कहानी दोनों की श्रेणी में आता है। इंसा अल्लाह खां आप देखेंगे यहाँ पर आंसर भी करेक्ट आंसर है। यस, अगला सवाल आपका, मुझे चांद चाहिए। किसको चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए कि रचनाकार कौन है। काशीनाथ सिंह है, सुरेंद्र वर्मा है, मुक्तिबोध है, लाला श्रीनिवास दास, श्रीलाल शुक्ल है। मुझे चांद चाहिए और आप करेंगे सुरेंद्र वर्मा। आपको बता देता हूं कि इस पर 1996 में
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आप ध्यान रखेंगे बी आंसर आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आज पढ़ने वाले कहाँ चले गए हैं? विमल जी स्वागत है आपका। पढ़ने वाले कहाँ गए हैं आज? है नहीं है विद्यार्थी? कोई बात नहीं, तो अपने क्या फर्क पड़े। हारे के सहारे खाटू श्याम की जय हो। गौरव पंडित भाई स्वागत आपका। बांधो ने ठाव, बांधो ने नाव इस ठाव, बांधो ने नाव इस ठाव के लेखक कौन है? उपेन्द्रनाथ अस्क है, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। नॉर्मल सा प्रश्न है ये तो। चलो देखिए एक बार फटाक से चलिए। किसका उपन्यास है? यस, बिल्कुल बिल्कुल आपका उत्तर एकदम सही है, उपेन्द्रनाथ अस्क। यानी आपका आंसर यहाँ होगा एक करेक्ट आंसर, उपेन्द्रनाथ अस्क, बांधो ने नाव इस ठाव। आपका उत्तर होगा एक करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आधा गांव। वाह, आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, संस्मरण है, और ये किसकी रचना है? लेखक बताओ इसके। लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखक इंपॉर्टेंट है इसके, फटाफट से बता दीजिए। एकदम सरल है, एकदम सरल है, एकदम सरल है। आधा गांव। चले, तो आप देख रहे हैं अपन करेंगे उपन्यास है, और किसका है? तो आप करेंगे राही मासूम राजा, राही मासूम रजा, सही नाम तो ये है इसका। तो आपका आंसर यहाँ पर बी एकदम सही आंसर आपने दिया है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया है। अगला सवाल देखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार है? किस धारा के उपन्यासकार है? सांस्कृतिक मिथकीय, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी है, प्रगतिवादी है? किस धारा के उपन्यासकार है? बिल्कुल एकदम सही आंसर आ रहा आपका। चलिए फटाफट से लाइक भी करो, शेयर भी कर दो एक बार, जो साथी नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाए। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन बताऊं? 8 काल खंडों में है, तो मैं मिस्र बंधु ही पढ़ा दूं फिर। आधा घंटा मिस्र बंधुओं का काल विभाजन होगा। कल यूट्यूब पर मैं आपको मिस्र बंधुओं का काल विभाजन अलग से डाल दूंगा, है भाई। खुश रहो रजनी जी, बिल्कुल, हर हर महादेव। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे इसका उत्तर सामाजिक और सांस्कृतिक। तो आपका उत्तर होगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बी एकदम शानदार वाला उत्तर आपका सही है। अगला देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन हुआ था, वो हमको पता है 1882 ईस्वी में हुआ था। ये कौन सी पत्रिका में छपा था? जल्दी से लिखो देखें, कौन सी पत्रिका में छपा था ये? जल्दी से लिखो देख कमेंट बॉक्स में। लेखक इसके तो मैंने आपको अभी बता दिया है, लाला श्रीनिवास दास, निवास दास है। हिंदी का पहला उपन्यास है, हिंदी का पहला उपन्यास। फटाफट से चलो देखें।
ठीक है ना। अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना है रामचंद्र शुक्ल ने। हम्म। बिल्कुल। अगर प्रकरणों की बात करें तो इसमें 41 छोटे छोटे प्रकरण है, छोटे छोटे प्रकरण है 41 इसमें। यस, वेरी गुड, शानदार। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र छांटने हैं। उपन्यासों के पात्र छांटने हैं कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न और गजाधर बाबू। हम्म। कर दिया आपने? ये थोड़ा कठिन पड़ सकता है। वेरी गुड, अरे वाह। हरिप्रसन्न है जैनेन्द्र कुमार के सुनीता उपन्यास का, ये सुनीता उपन्यास, सुनीता उपन्यास। और ये है जैनेन्द्र का, जैनेन्द्र का। इसका पात्रता अपन के पास बच गया कृष्णचंद्र, सोफिया, गजाधर। तो अपन का ए बी डी यानी आपका सी करेक्ट आंसर यहां पर राइट, बिल्कुल सी होगा। सी आंसर आपका करेक्ट है। यस। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? केशव प्रसाद मिश्र है, भैरव प्रसाद गुप्त है, राजेंद्र यादव है, प्रभाकर माचवे है। क्या करना चाहिए? आपकी छुट्टी करनी चाहिए 2-4 दिन की। बताओ आप, क्योंकि इतने से स्टूडेंट आएंगे तो क्या पढ़ाने का मन मेरा तो होता नहीं है। देख सही बात बताऊं मैं, बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। 30, 40, 50, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक है प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे। और ये है आपके तार सप्ताह के इनके दिमाग की उपज थी। तो आप करेंगे डी करेक्ट आंसर, प्रभाकर माचवे। वेरी गुड, शानदार, प्रभाकर माचवे आपका उत्तर होगा। यस। अगला सवाल है आपका, कुरु कुरु स्वाहा सबको पता है। कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? उषा प्रियंवदा है, धर्मवीर भारती है, राही मासूम रजा, मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा है कसप, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, कसप, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। कुरु कुरु स्वाहा, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, कसप। क्या करें? तो कुरु कुरु स्वाहा इसका उत्तर करेंगे श्याम मनोहर जोशी। मैं बोल रहा हूं आपको कि कसप इनका उपन्यास है, और हरिया हरक्यूलिस की हैरानी इनका उपन्यास है, और कुरु कुरु स्वाहा ये भी इनका ही है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी करेक्ट है, बिल्कुल डी करेक्ट पर, श्याम मनोहर जोशी। अगला सवाल है आपका, सुबह दोपहर शाम 30, 40, 50 देखा। अब सुबह सुबह भी आओ, दोपहर में आओ, शाम को आओ। किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? सुबह, सुबह, दोपहर और शाम, बताओ आप। प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेन्द्रनाथ अस्क, कमलेश्वर। सुबह, दोपहर, शाम। भाई देखो, सुबह दोपहर शाम तो कमल ही खिलेगा। सुबह दोपहर शाम कौन खिलेगा? कमल खिलेगा। तो अपन को ध्यान रखना है कमलेश्वर, अपन को ध्यान रखना है कमलेश्वर, यानी आपका आंसर
डी एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर आप दे रहे हो, शानदार। अगला सवाल है, मुझे चांद चाहिए। ये अपन ने जस्ट अभी पढ़ा है, मुझे चांद चाहिए। एक उपन्यास है, 1996 में इस पर मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार सुरेंद्र वर्मा का। किसका है ये? सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा का ये उपन्यास है। तो आप करेंगे डी करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे चांद चाहिए। अगला सवाल है आपका, सारा आकाश। सारा आकाश किसकी कृति है? सारा आकाश एक उपन्यास है, किसकी कृति है? मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। आगे कौन घूम रहे हैं ये आकाश में? ये देखना आपको, कौन घूम रहे हैं आकाश में। यस, नाम सुना आपने? प्रेत बोलते हैं, प्रेत बोलते हैं, प्रेत बोलते हैं। इस उपन्यास को ही इन्होंने कहा सारा आकाश। सारा आकाश 1960 है भाई, या और आपको पता है, बहुत ही गजब का आंसर आपने दिया है। मन्नू भंडारी के पति राजेंद्र यादव। आंसर अपन करेंगे बी। बिल्कुल, प्रेत बोलते हैं, इसी को या इसी का विकसित रूप कहे, विस्तृत रूप कहे, सारा आकाश। तो आपका आंसर यहाँ बी एकदम राइट आंसर आपने दिया है। बिल्कुल, पहले ये प्रेत बोलते हैं नाम से था और 1960 में इसका नाम किया सारा आकाश। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या, झूठा सच। तो ये भी सरल सा सवाल दिया है, जल्दी से देख लो। देखे, कब तक पुकारूं, घरौंदा, नाम सुना हो आपने तो। हम्म, देखिए ध्यान से सुने, कब तक पुकारूं, ये जो उपन्यास है ये आपका यशपाल का नहीं है, ये है आपका रांगेय राघव का। रांगेय राघव जिन्होंने घरौंदा लिखा, उन्हीं का है कब तक पुकारूं। तो बी आंसर एकदम यहाँ पर राइट है, शानदार।